चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 32,679 भर्ती का जो रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, अब उस रिजल्ट में क्या हुआ है, जिनका नहीं आया नंबर वो मायूस ना हो। एक छोटा सा काम आपको करना है। क्या काम करना है इसके बारे में हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। जो भर्ती हो गई उसमें आपका नंबर नहीं आया, अपकमिंग वैकेंसीज जो 2026 है या 27 है, मान लो अगर 26 में नहीं भी आई प्यारे बच्चों तो 27 में तो डेफिनेटली आएंगी, 100% आएंगी। तो बात ये आती है कि इस बार की जो कट ऑफ गई वो तो बहुत हाई चली गई। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि आप ये कहें कि कितनी गई है कितनी नहीं गई है। आपके सामने है, ये देखिए, यहाँ जो जनरल कैटेगरी है 258 पॉइंट में कुछ है। महिलाएं, ये समझ लो महिलाएं बहुत तगड़ा टक्कर दे रही हैं। 255 पॉइंट कुछ है महिलाओं की अनारक्षित में। AWS की चलो थोड़ी सी कम मान ली, उसकी तो हमेशा कम ही रहती है। OBC में आ जाओ भाई साहब, OBC 251.63। वहीं अगर बात करें महिलाओं की तो लगभग 2 नंबर कम में मान लो, 49 में मान लो। इस बार तो ये समझ लो SC और ST, मतलब SC और ST ने अच्छा खासा अपना स्कोर रखा हुआ है। बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी इस बात के ताजुब में है कि इतनी कट ऑफ हाई कैसे चली गई। अब अगर कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, तो इसके लिए हम एक रणनीति आपके सामने रख रहे हैं और ये रणनीति आपको बहुत मजबूत करेगी। क्या करना है आपको, देखिए कैसे बनाए रणनीति। सबसे पहले इसको समझते हैं। 81,000 पद आने की संभावना है, आ भी सकते हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि मतलब 81,000 ही आएंगे, पर ये मैं मानता हूँ कि अगर भर्ती 2026 में नहीं आई तो 27 में आएगी, तो 50+ वैकेंसीज तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये समझो आप। दूसरी बात ये आती है कि कब तक आ सकते हैं फॉर्म, तो मैं ये आपसे कह ही चुका हूँ कि अगर 26 में नहीं आई तो 27 में देखने को कंफर्म है कि मिलेगी, चाहे चुनाव के बाद मिले या पहले मिले। आप उस बात को तो आपने जहन से निकाले ही दो कि कब आएगी भर्ती, क्योंकि भर्ती तो जरूर आएगी। बात यह आता है कि हमने यहां लिख रखा 101% रिजल्ट, तो 101% रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा आपको, तो यहां पर आप देख पा रहे हो सिलेबस। देखिए, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन होते हैं जो 76 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सेम वही चीज़ है सामान्य हिंदी, एक मतलब 2 नंबर का 74 हो गए। प्यारे बच्चों, ये जो 2 चीज़ें हैं ये बच्चे को एग्जाम में परास्त करने का काम कर रही हैं। कौन कौन से, सामान्य ज्ञान और हिंदी। आप ये समझ लो कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मैथ है, 38 क्वेश्चन नहीं होते, इसके 20 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन जो है कि इसमें रीजनिंग भी ऐड है। ठीक है, मैथ के केवल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, केवल 20 क्वेश्चन तक ही मिलेंगे। बाकी जो 18 प्रश्न हो गए वो इसमें रीजनिंग के ही होते हैं। मानसिक क्षमता लिखा हुआ है ना, तो संख्यात्मक में तो आपके 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए, और मानसिक क्षमता में बाकी जो बचे क्वेश्चन 18 वो आपके किसके हो जाते हैं, वो आपके प्यारे बच्चों रीजनिंग के हो जाते हैं। ठीक है, अब बात यह आई कि केवल 20 क्वेश्चन की मैथ है, तो मैथ तो आप 100% कंप्लीट ही कर लोगे। बच्चा कभी भी जो है मैथ से नहीं घबराता, बच्चा कभी भी मैथ से नहीं घबराता, क्योंकि उसे तो आप मात्र, मैं ये मानता हूं कि अगर फ्रेशर हो और 6 मंथ अगर आपने बढ़िया टाइम दे दिया तो मैथ आपकी ठीक हो जाएगी। और जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, ये समझ लो। अब बात यह आई कि सर अगर हमारी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है तो इसमें जो आपका स्कोर है 8, 7, 15 हो गया, और 3, 3, 6, 1, 7, 75 क्वेश्चन का स्कोर हो गया मेरे बच्चों। 75 क्वेश्चन का, कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, अगर आप अभी से नई भर्ती के लिए जुड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, तो मैं इस 75 में मान के चलता हूं प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन आप दबा के कर सकते हो। जब आप क्या करोगे, पहले हर चैप्टर का, मान लो जैसे आप नंबर सिस्टम ही तैयार कर रहे हो, कौन सा सिस्टम, नंबर सिस्टम ही तैयार कर रहे हो मैथ का, तो आप ये मान लो, तो जो बुक हो आपके पास, पहली बात तो प्यारे बच्चों बुक का इस्तेमाल करना है। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हो, वहां जो बुक बताई जाती है उसका यूज करो।
ठीक है। या फिर जैसे मान लो मैं कहता हूं HD यादव वगैरह भी हैं और बहुत सारी बुक्स मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उनका यूज कर सकते हो। लेकिन आप जो है बुक्स का यूज करोगे, कभी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे में मत बैठ जाना, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल मान लो मैं कहता हूं कि वो 50 क्वेश्चन मैथ के आपको करा देते हैं, तो उतने में बात नहीं बनेगी। मोर प्रैक्टिस मोर पावर, नो प्रैक्टिस नो पावर। तो अगर आपको मैथ में पावर गेन करना है तो सिर्फ एक बुक के भरोसे मत बैठो, जहां से जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन मिलता है उसे आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ आपका कि कम से कम 200 प्रश्न तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न लगा के आपके एक चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, फिर आप प्रीवियस ईयर के पुलिस के क्वेश्चन उठाकर देखो कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, उस हिसाब से तैयार करो। कभी भी ऐसा है ना, जो 2024 का पैटर्न अलग था, 2018-19 वाली भर्ती का पैटर्न अलग था, जो आपका 2026 ये तो जीरो लेवल का मैथ था। बात समझ रहे हो कि बेस ही बेस में बच्चा अब पूरे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते था। तो इस प्रकार से पर चैप्टर को मैंने जिस तरीके से बताया कि किताब की सहायता से, रफ कॉपी लेके पेन की सहायता से बढ़िया तरीके से उसे तैयार करो। ऐसे ही पूरी मैथ आपको तैयार करनी है, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में आपको फॉर्मूला बताया। आ जाओ रीजनिंग में। अब अगर मैं बात करूं किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग के मैंने बताया कि अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि +18 तो इसमें होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग आपके 57 प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न? 57 क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि आप ना कुछ तो ये समझ लो कि 52 क्वेश्चन तक इसमें सही अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में 75 में आपको 70 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 70 प्लस तो हो जाए, माइनस अगर हुए तो आप GS और हिंदी में कवर नहीं कर पाओगे, जिसमें मैं बाद में बात करूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर भी आप बड़ी शानदार, अब देखिए बच्चे क्या कहते हैं, अरे रीजनिंग तो हो जाएगी। अरे यार रीजनिंग हो तो जाएगी, बात होने की नहीं है ना, हो तो सब जाएगी, हो तो सब जाएगी भाई, हो जाएगी। मगर बात यह थी कि स्पीड, ये शब्द जो है ये बहुत जरूरी है। स्पीड क्या है आपकी, क्या जरूरी है, स्पीड क्या है। आप भाई ऐसा है कि कहते हो कि सर हम तो ब्लड रिलेशन जानते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड रिलेशन हम जानते हैं बढ़िया तरीके से। बात यह कि जानने से मतलब थोड़ी है, जानने से मतलब थोड़ी है। अब मतलब इससे कि एक क्वेश्चन में आप टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, और ये स्पीड किससे मिलेगी। तो पहली बात मैं आपको कहता हूं कि आप बुक खरीदो। जैसे मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, आप परचेज करो या मत करो, लेकिन एक बार उसे देख जरूर लेना। विजय शंकर श्रीवास्तव की बुक है, वरना हमारी खुद की अपनी बुक है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी बुक ही परचेज करो आप, ठीक है। आप विजय शंकर की खरीद लो। लेकिन देखिए, अगर आप कोई किताब खरीद रहे हो तो अरिहंत वगैरह की मत खरीदना, मैं इस बात को कहूंगा आपसे। आप विजय शंकर की खरीदो या तो हमारी खरीदो, हमारी उसमें जो है क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, आप विजय शंकर की खरीदो, और भी बुक्स जहां से आपको जो मटेरियल मिलता है, तो बुक्स का एक बार यूज करें। उसके बाद फिर वही वाली बात, प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, प्रैक्टिस। पहले बुक कंप्लीट करो, और बुक कंप्लीट करने के बाद शानदार तरीके से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस बहुत गजब होनी चाहिए, इतनी कि मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो देखते ही उड़ा दो, ऐसी तो आपके पास प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, किसके किसके बारे में, मैथ और रीजनिंग के बारे में, मैथ प्लस रीजनिंग के बारे में, कि इसमें जो है 75 में आप 70 कैसे प्राप्त करोगे, 70 कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, आप सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की रणनीति समझो। देखो यहाँ पर गौर करना, इसमें जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो आपने समझा, इन दोनों को समझो। सामान्य ज्ञान ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, सामान्य ज्ञान। और हिंदी, चलो ठीक है, हिंदी में कितना भी बच्चा कमजोर क्यों ना हो, वो तैयारी करके 32 क्वेश्चन प्राप्त कर लेगा, 32 क्वेश्चन प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों आपके 102, कितने क्वेश्चन हो गए, 102 क्वेश्चन हो गए। अब भाई साहब कट ऑफ कितने पे लगी हुई है, कट ऑफ इस समय अगर मैं बताऊं तो 130 क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए, 130 प्लस फाइनल के लिए। कितना, फाइनल के लिए जो स्कोर रहेगा प्यारे बच्चों वो 130 प्लस का स्कोर रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा,
ठीक है, आगे भी आपका ऐसा ही रहेगा। तो आप जीएस बहुत शानदार, ये 32 क्वेश्चन हिंदी में जब ही कर सकते हो जब आप बहुत शानदार तपस्या करो, मेहनत करो, पहले रिवाइज करो, प्रति चैप्टर को रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिसिंग करो। सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सामान्य ज्ञान में आप क्वेश्चन ये समझ लो ना कुछ तो प्यारे बच्चों, इसमें अब आपको देखो 102 क्वेश्चन तो ये वाले हो गए आपके, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? ये वाले। और आपने जोड़े कितने प्यारे बच्चों? तो 2 के ही तो जोड़े आपने, ठीक है। कितने कितने भाई? एक तो मैथ रीजनिंग हो गया जिसमें 70 कर लिया आपने, 32 किस में कर लिया आपने? 32 कर लिया आपने हिंदी में। 102 क्वेश्चन हो गए। अब भाई साहब क्राइटेरिया इसका बढ़ाना है आपको, सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान में वर्तमान समय को, वर्तमान कट ऑफ को देखकर ये लगता है कि प्यारे बच्चों आप ये समझ लो कि कम से कम 30 क्वेश्चन करो। 102 तो वो हो गए और 30 क्वेश्चन इसमें करो आप, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 132 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 132। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि बच्चा सामान्य ज्ञान में मात खा जाता है, वो नहीं कवर कर पाता। इसके लिए हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए साफ लिखा है, क्या लिखा है कि रणनीति कितने प्रश्नों की? 75 प्रश्न की, 75 प्रश्न की, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग तो बुक्स से नॉर्मल तैयार कर सकते हो, 75 प्रश्न की रणनीति है। और यहां इस बात पे ज्यादा गौर मत करना कि मतलब हम यहां पर कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली 59 रुपीज लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी मनसा है कि नहीं यार 59 रुपए में क्या हो रहा है, चलो ले ही लेते हैं, वैसे ही खर्च हो जाते हैं, तो आप परचेज कर सकते हो। एक ई बुक मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? ई बुक। इसमें होगा क्या क्या? देखिए सामान्य हिंदी होगी, टोटल सामान्य हिंदी, ठीक है। इतिहास होगा, संविधान होगा, भूगोल होगा, अर्थशास्त्र होगा, विज्ञान होगा, करंट अफेयर मिलेगा आपको, यूपी स्पेशल मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज स्टैटिक जीके मिलेगी आपको। शानदार कंटेंट मिलेगा। आप चाहो तो फोटो स्टेट वगैरह भी करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने बच्चों के लिए 38 प्रश्न का डेटा तैयार किया और एमसीक्यूज भी आपको क्लास होने के बाद लास्ट में हर चीज के मिलेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? तो 38 क्वेश्चन का जो है ये हमारी रणनीति रहेगी। वहीं सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो उसकी भी रणनीति पूरी हमने ले रखी है। तो इस प्रकार से अगर ये आप पैक खरीदना चाहते हो तो ओनली 59 में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वरना ये यूट्यूब में पहले जो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब में तो बिल्कुल फ्री है, हर चीज फ्री है, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इस प्रकार से हमने जो आपको रणनीति बताई तो उसके अनुसार आप प्यारे बच्चों 130 प्लस क्वेश्चन अगले पेपर में जरूर फाइट कर सकते हो। इस समय आपका मेन मुद्दा क्या है कि आप मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान दें, और जो बच्चे मैथ रीजनिंग बढ़िया तरीके से जानते हैं वो हमारे इस कोर्स को कंप्लीट करें। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का हमने जो रिजल्ट दिया है, पहले जो इस बुक को जो बच्चों ने परचेज किया है वो खुद कहते हैं कि नहीं सर वाकई बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है आपकी इस ई बुक से, ठीक है। 2 ई बुक होंगी आपके पास, एक तो हिंदी की होगी और एक पहले जो आपकी जो है जीएस की होगी। अच्छा, इसके सिवा अगर यूपीएसआई की तैयारी करते हो तो इसी 59 में आपको हम जो है कंप्लीट आपका मूल विधि देंगे। कंप्लीट मूल विधि इसी 59 में आपको मिल जाएगा, चाहे वो बीएनएस हो, बीएसए हो, बीएनएसएस हो, चाहे कंप्लीट मूल विधि हो, टोटल इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको बस बताना है कि सर मैंने एसआई का भी फॉर्म भर दिया, आप मुझे वो वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दो, ठीक है।